वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो हम आप पहुँचे हैं बेटा क्लास 6th के चैप्टर नंबर 3 पे, दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें दिया हुआ है, पहेली एंड बूझो won first prize in science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. मतलब पहेली और बूझो जो है, इन्होंने साइंस का क्विज़ कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और वो प्राइज़ मनी भी जीत गए उसमें। तो उन्होंने उससे क्या किया कि अपने पेरेंट्स के लिए कुछ क्लोथ्स बाय करने के लिए सोचा। तो वो जब शॉपकीपर के पास गए, तो शॉप पे गए, तो उनको दिखा कि वहाँ कई सारे मटेरियल ऑफ क्लोथ्स हैं, मतलब कई सारे वैरायटी के क्लोथ्स हैं तो उनको शॉपकीपर ने समझाया कि कुछ क्लोथ्स जो हैं, या फैब्रिक कह सकते हो, कुछ कॉटन है, कुछ सिंथेटिक है, कुछ वुलन मफलर्स हैं, कुछ शॉल्स हैं। तो उनको तो बहुत इंटरेस्ट आया इन सब चीज़ों को देख के। तो उन्होंने क्या किया कि वुलन मफलर ले लिया और कॉटन साड़ी ले ली। वुलन मफलर फादर के लिए और कॉटन साड़ी मदर के लिए। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहेली एंड बूझो बिगैन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग। जब वो क्लॉथ शॉप से बाहर आए, तब उन्होंने देखा कि हमारे आसपास भी बहुत सारे फैब्रिक्स हैं, सिंथेटिक्स हैं, जो कि हम अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेडशीट हो गए, ब्लैंकेट हो गए, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स, टाल्स, डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। उन्होंने नोटिस किया कि उनके स्कूल बैग्स भी और गनी बैग्स भी जो हैं वो किससे बने हुए हैं, सम काइंड ऑफ फैब्रिक से। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक। कैन यू आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स? तो आइडेंटिफाई करने से पहले हमको समझना होगा कि फैब्रिक्स होते क्या हैं और इनकी वैरायटी क्या होती है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में जो दिया हुआ है, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर्स आफ्टर स्टिचिंग। राइट, आप किसी भी टेलरिंग शॉप पे जाइए और जो कटिंग के बाद जो पीसेस बचते हैं, बेयर पीसेस बचते हैं, आप उनको लीजिए। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, हर एक फैब्रिक को टच कीजिए, फील कीजिए। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वुल और सिंथेटिक। राइट, तो इसके लिए पहले आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए हर एक फैब्रिक की, जैसे कॉटन कैसा फील होता है, सिल्क कैसा फील होता है, वुलन कैसा होता है, कि तो आप पता कर लीजिएगा। आफ्टर आस्किंग द हेल्प ऑफ ए टेलर, मतलब आप टेलर से पूछ लीजिए कि आप पहले टच करके देखिए और टच करके फिर टेलर से पूछिए कि ये कौन सा फैब्रिक है, ये कौन सा कपड़ा है। तो वो बताएगा कि ये कॉटन है, ये सिल्क है, ये वुल है, तो ये सिंथेटिक है। आप उस हिसाब से उसको लेबल कर दीजिएगा। डू यू वंडर दैट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? डू यू वंडर वॉट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? क्या आपने कभी सोचा है कि ये फैब्रिक्स किस चीज़ से बने होते हैं? वेन यू लुक एट एनी फैब्रिक, जब आप किसी फैब्रिक पे देखते हैं, इट सीम्स अ कंटिन्यूस पीस, वो लगता है कि वो एक कंटिन्यूस पीस है, मतलब बिना किसी ब्रेक के बनाया गया है। नाउ लुक एट इट क्लोजली, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। व्हाट डू यू नोटिस? 3.2, ये जो फिगर है ये वाला, इसमें देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फैब्रिक है वो एक क्रॉस सेक्शन में बाइंड किया हुआ है, इंटरक्रॉस करके बाइंड किया हुआ है। और क्लियरली दिखा देता हूँ, देखिए बस, वेट अ मिनट, यस, लुक एट दिस। ये एक मैथमेटिकल पैटर्न बना रहा है, राइट? तो ये एक कंटिन्यूस पीस नहीं होता है, इसको बनाने के लिए बहुत डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। ओके, नाउ एक्टिविटी 2, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन fabric you labeled in activity 1. Now try to find loose thread or yarn. आप at one of the edge and pull it off. ओके, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो आपने ऊपर लेबल किया था सिंथेटिक्स को, उसमें से एक पीस उठाइए और उसका जो एक लूज़ यार्न है, या मतलब जो लूज़ एंड है, मतलब जो रेशे निकले होते हैं कपड़े में, उसमें से एक रेशा पकड़ के खींचिए। इफ़ नो लूज़ यार्न आर विजिबल, अगर कोई लूज़ यार्न विजिबल नहीं है, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विथ अ पिन और नीडल। अगर आपको
कपड़ा जो है वो एकदम फिनिशिंग टच दिया हुआ है उसको, मतलब उसमें कोई भी लूज एंड्स नहीं है, तो एक नीडल लीजिए और उससे हल्का सा स्क्रैच कीजिए और एक लूज एंड निकल आएगा और उसको पकड़ के खींचिए। वी फाइंड दैट फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ yarn अरेंज टुगेदर। व्हाट आर दीज yarn मेड ऑफ? अच्छा, हमने ऊपर आपसे पूछा फैब्रिक किससे बना है, तो फैब्रिक जो है एक थ्रेड या yarn से बना हुआ है। yarn मतलब पीस ऑफ थ्रेड। ओके, तो ये थ्रेड, जब हम इसको पता लगा लेंगे कि ये थ्रेड किस चीज़ से बना है, तो हमको ये भी पता लग जाएगा कि ये फैब्रिक किस चीज़ से बना है, राइट। अब हम आते हैं 3.2 विच इज़ एक्टिविटी 3। टेक आउट अ yarn फ्रॉम पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल, नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विथ योर थंब। अब जो है आप एक yarn लीजिए, उसको कपड़े में से निकालिए और एक साइड को थंब से प्रेस कीजिए, राइट। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द yarn, और उसके दूसरे एंड को स्क्रैच कीजिए, खरोचिए। अलॉन्ग इट्स लेंथ, उसके लेंथ की तरफ से, मतलब ऐसे रखिए, एक आपने धागा लिया, आपने उस पर अंगूठा रखा और फिर उसको अपनी तरफ ही खींचिए, नाखून से खींचिए ताकि उसमें स्क्रैच लगे। नाउ वन ऑन yarn along with the length with your nail as shown in figure 3.4। इसमें देखिए, इस डायरेक्शन में ही, जिसे 3.4 में दिखाया हुआ है, इसी डायरेक्शन में आप इसको स्क्रैच करिए। Do you find that at this end the yarn splits up into thin strands? अगर आपको दिखता है कि जो strands हैं, जो yarn है वो thin strands यानी इस तरीके का हो जाता है, तो फिर क्या होता है, पढ़ते हैं आगे। You might have observed something similar when you try to thread a needle। आपने कभी कभार देखा होगा कि जब आप किसी नीडल में थ्रेड डालते हैं तो जो थ्रेड होता है वो कभी कभार टू माउथड हो जाता है, दो मुँहा हो जाता है, तब उससे आपको डालने में दिक्कत होती है, राइट। मैनी टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इंटू टू फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। The thin strands of the thread that we see are made up of still thinner strands called fibers। अब ये मतलब जो यहाँ पर आपने देखा, ये स्ट्रैंड्स जो बन गए इसके, इस yarn के जो स्ट्रैंड्स बन गए, ये बने होते हैं फाइबर्स से। ओके, तो समझ में आ गया फाइबर्स क्या चीज़ होती है। फैब्रिक आर मेड अप ऑफ yarn एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर। तो आप क्रोनोलॉजी समझिए कि जो कपड़ा था, कपड़ा किससे बना हुआ है, फैब्रिक से। फैब्रिक किससे बना हुआ है, धागे यानी yarn से। अब वो yarn किससे बना हुआ है, फाइबर से। समझ गए? तो एक क्रोनोलॉजी आप याद रखिएगा। वेयर डू दिस फाइबर कम्स फ्रॉम। अब हमने पढ़ लिया कि किससे क्या बना होता है, अब ये आता कहाँ से। फैब्रिक आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। वेयर डू दिस कम्स फ्रॉम। द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक such as cotton, jute, silk, wool are obtained from plants and animals। जो कॉटन होता है, जूट होता है, जूट मतलब वो बोरे जिसमें आप गेहूँ चावल भरते हो, सिल्क होता है और वुल होता है, वो कहाँ से पाया जाता है, ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल से। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। इनको हम लोग कहते हैं नेचुरल फाइबर्स, मतलब जो नेचर से हम लोग डिराइव करते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। जो कॉटन एंड जूट होते हैं वो कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। वुलन और सिल्क कहाँ से आता है, एनिमल से आता है। वुल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द शीप और गोट से, जो हम लोग उसके बाल निकालते हैं तो उसी से हम लोग क्या बनाते हैं, वुलन बनाते हैं, वूल बनाते हैं। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ द रैबिट्स। कभी कभार रैबिट, याक और कैमल से भी हम लोग निकालते हैं। सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द ककोन ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क जो है सिल्क वर्म से हम लोग निकालते हैं। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मार्केटिंग एंड मेकिंग फैब्रिक्स। सॉरी, मैंने मार्केटिंग बोल दिया गलती से। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर्स वर ओनली अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। हज़ारों सालों तक हम केवल नेचुरल फाइबर्स यूज़ कर रहे थे फैब्रिक्स बनाने के लिए। इन द लास्ट 100 years or so फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। और पिछले कुछ 100 सालों से हम लोग इसको जो है केमिकल्स से भी बना रहे हैं, केमिकल सब्सटेंसेस से।
विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्स, जो कि प्लांट या एनिमल सोर्स से ऑब्टेन नहीं होता। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो फाइबर कितने टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर और एक होता है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर जो होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स से आता है, सिंथेटिक फाइबर केमिकल सब्सटेंसेस से बनता है। सम एग्जाम्पल आर पॉलिएस्टर, नाइलॉन एंड एक्रिलिक। जो आपने कभी अपनी अगर हाउस टी शर्ट स्कूल की पहनी होगी तो वो जो है नाइलॉन से बनी होती है, पॉलिएस्टर नाइलॉन टाइप से चीज़ों से बनी होती है। तो कितने टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स दिए हुए हैं आपके बुक में, पॉलिएस्टर, नाइलॉन एंड फैब्रिक। अब कुछ प्लांट फाइबर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल कॉटन लेते हैं हम पहले, तो कॉटन से स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर मेड विक्स और ऑयल लैम्प्स? कभी आपने मतलब ऑयल लैम्प का मतलब दिया बनाई है, तो दिए में जो बाती पड़ती है ना वो कॉटन से बनती है। दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेसेस की भराई के लिए। मतलब जो मैट्रेस होता है, कभी कभार तकिए हो गया, कभी कभार रज़ाई हो गया, तो इनमें भरने के लिए भी हम लोग कॉटन का इस्तेमाल करते हैं। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक इट एट्स एज। उसके एजेस देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द स्मॉल स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। अब जो मैंने आपको एक्टिविटी ऊपर बताई थी कि एक आप थ्रेड लीजिए, एक यार्न लीजिए, उसको स्क्रैच कीजिए, आपको उसके स्ट्रैंड्स दिखेंगे, वो फाइबर से बने होते हैं, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर फाइबर से बने थे, लेकिन अगर आप कॉटन लेंगे तो उसमें जो स्ट्रैंड्स निकलेंगे वो कौन से फाइबर से बने? वो कॉटन फाइबर से बने, राइट। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? ये आता कहाँ से? इट इज़ ग्रोन इन फील्ड्स। ये जो है फील्ड में उगाया जाता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। गर्म जगह और काली मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है कॉटन को उगाने के लिए। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? बताइए, जहाँ जहाँ आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी वहाँ वहाँ आपको कॉटन भी मिलेगा। द फ्रूट्स, और ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सी कंट्रीज़ हैं। अपने कंट्री के कौन से पार्ट्स हैं। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, दैट इज़ कॉटन बॉल्स, आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। नींबू जैसे होते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स burst open and seed covered with the cotton fiber can be seen। जब मैच्योर हो जाते हैं वो सीड्स, तो क्या होता है, बोल्स जो होते हैं जिनके अंदर कॉटन होता है वो बाहर निकल आते हैं, फूट जाते हैं, और सीड जो हैं कॉटन में कवर्ड हमको दिखाई देते हैं। फिर लिखा है हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड? अगर आपने नहीं देखा तो कभी इंटरनेट पे आप सर्च कीजिएगा कॉटन फील्ड की पिक्चर्स और आप देख लीजिएगा। सिंपल, इट लुक्स लाइक फील्ड कवर विथ स्नो। बहुत ब्यूटीफुल लगता है। फ्रॉम दिस बोल्स कॉटन इज़ यूजुअली, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये बोल्स है, BOLLS, बॉल्स नहीं है, BALLS नहीं है, कॉटन बोल्स है। सो कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड अप बाय हैंड, इसको हाथ से ही निकाला जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कोम्बिंग, कंघी की जाती है इनकी। मतलब जब आप बाल में अगर कुछ फंस जाता है तो आप कंघी से कभी कभार निकालते हैं, तो उसी तरीके से कॉटन और सीड को अलग किया जाता है कोम्बिंग से। इस प्रोसेस को हम लोग गिनिंग भी कहते हैं। गिनिंग बोल लीजिए, जाइनिंग बोल लीजिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। गिनिंग, GINNING ऑफ कॉटन। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। पहले इसको हाथों से ही किया जाता था, आप फोटो भी देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में, वरना ज़्यादातर आज के समय में तो ये सिर्फ मशीन से ही होता है। यहाँ पर एक फ़ोटो बनी है, देखिए इस फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स की, तो ये कितना सुंदर लग रहा है ना। अब हम आते हैं जूट पे। जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में जूट प्लांट को हम लोग कल्टिवेट करते हैं। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। तो वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में ये ज़्यादातर जूट होता है। जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट द फ्लावरिंग स्टेज। जब वो फूल देने की स्टेज पे होता है या फूल आ जाते हैं उस पर, तब हम उसको हार्वेस्ट यानी उसका यूज़ करते हैं, उसको खेतों से निकालते हैं। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज। फिर उसकी जो स्टेम होती है प्लांट की, हम उसको पानी में भिगो के रखते हैं कुछ दिन के लिए, और फिर द स्टेम रॉट
एंड द फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड। जो स्टेम होती है वो सड़ जाती है और फाइबर जो है उसको हाथ से निकाल लिया जाता है। मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम कॉटन। टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। जितने भी अपने ऊपर पड़े अभी, तो उन सब का जो है पहले यार्न बनाया जाता है। यार्न मतलब ये जो अंकल जी ने हाथ में ले रखा है, ठीक है, इसको यार्न कहते हैं। स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न। अब इसकी स्पिनिंग की जाती है। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ। एक्टिविटी 4 में बताएगा कैसे। सी, होल्ड सम कॉटन वुल इन वन हैंड, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। जैसे ओके, कॉटन वुल लीजिए अपने हैंड में, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब, कुछ कॉटन को जो है थंब के बीच में पिंच कीजिए, एंड 4 फिंगर्स के बीच में, अदर हैंड। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स। आर यू एबल टू मेक यार्न, मतलब आप बाती बनाइए एक तरीके से, मतलब उसको लंबा खींचिए और बाती की तरह से आपकी मम्मी बनाती होगी जब आप पूजा करते होगे, तब आप इस बाती को बनाइए, इसी को यार्न कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। लेकिन कमर्शियली, मतलब जो कमर्शियली हिस्सा होता है वो कैसे बनता है, वो बनता है चरखे से, यानी स्पिन से, उसको कहते हैं स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। ठीक है, समझ गए। हम लोग स्पिनिंग से यार्न बनाते हैं फाइबर से। फाइबर लिया, फाइबर को हमने स्पिन किया तो उसका यार्न बन गया। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ नोन स्पिनिंग इज़ अ हैंड स्पिंडल यूज्ड एज कॉल्ड टकली। हम लोग टकली का इस्तेमाल करते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर द स्पिनिंग इज़ कॉल्ड चरखा। यूज़ ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ही एनकरेज्ड पीपल टू वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ होम स्पन यार्न, यानी अपने कंट्री के बने हुए कपड़े पहनने के लिए उन्होंने सबको इंस्पायर किया। ठीक है, कैसे इंस्पायर किया कि उन्होंने कपड़ों का जो इजाद है, उन्होंने कपड़ों का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इंडिया में ही स्टार्ट किया। तो उसका पहला स्टेप क्या था कि हमें फाइबर्स चाहिए थे, यार्न्स चाहिए थे, तो वो किससे बनेंगे, चरखे से। तो इसलिए उन्होंने चरखे का बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट किया। क्लोथ्स मेड ऑफ हाउस स्पन यार्न, होम स्पन यार्न, टर्म्ड एज खादी। खादी से इन्होंने जो है यार्न बनाया। एंड शन, इम्पॉर्टेंट क्लोथ मेड इट द मिल्स ऑफ ब्रिटेन, जो कि ब्रिटेन के मिल्स में जो इम्पॉर्टेंट क्लोथ्स थे खादी और शन, उनको हम लोगों ने यहाँ पर वही बनाना शुरू किया। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन इन 1956 में इन्होंने इस कमीशन का गठन किया। आप इसको याद रखिएगा, हो सकता है ये एग्ज़ाम में पूछ दे कि इंडिया में सबसे पहला कंस्टिट्यूटेड बॉडी ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन कब हुआ था। ठीक है, कब स्थापित किया गया था, तो वो होगा 1956 में। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। अब यार्न्स बन गया और यार्न के बाद हम लोग उनको बुनते हैं जिससे हमको फैब्रिक मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यार्न से फैब्रिक कैसे बनाया जाता है, क्योंकि मैं अभी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। सो थैंक यू वेरी मच एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू Terra Genesis classes. Thank you very much.